बोलिए, प्यार भरे शब्द बोलिए। वशीकरण एक मंत्र है, तज दो वचन कठोर, और तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चकोर। ये दूसरों के लिए है क्या करने वाला है, ये अपने लिए नहीं है। अगर दूसरे को कहते हो कि ये वशीकरण एक मंत्र है, तज दो वचन कठोर, अरे बाबा तो तुम भी कठोर वचन बोलना बंद कर दो यार। और तुम कठोरे वचन बोलते हो, हमेशा कड़वा ही बोलते हो। अरे तुम्हारे पास कोई नहीं आना चाहता, आदमी छोड़ो जानवर नहीं आना चाहता, तो कैसी शब्दावली है तुम्हारी, कैसी भाषा है तुम्हारी, किस तरह का बोलते हो तुम, कैसी शैली है तुम्हारी कि कोई तुम्हारे आसपास खड़ा नहीं होना चाहता। तो यदि दुनिया को ये बातें बता रहे हो तो इन बातों का सरोकार तुमसे भी होना चाहिए। नहीं दूसरे से कहोगे संबंधी मित्र पड़ोसी से छल कपटपूर्ण व्यवहार करो, खूब गाना गाते हो साहब, और तुम्हारा पड़ोसी को तुमसे संतुष्ट नहीं है, अंगोछा चाहे जब लंबा लाते को मौका दे। आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है भाई, ये तो होना चाहिए ना। हम अगर राम और भरत की कथा मंच से सुनाते हैं, ध्यान देना, हम अगर राम और भरत की कथा मंच से सुनाते हैं कि भाई भाई में ऐसा प्यार होना चाहिए, अरे मेरे बाबा तो कौन सी कमी आ गई कि हमारे भाई भाई में बोलचाल नहीं। इस पर भी तो विचार करना चाहिए ना, चिंतन करना चाहिए। कौन सी कमी आ गई आखिर? क्या ये ज्ञान सिर्फ भाषण देने के लिए ही है, सिर्फ दूसरों को समझाने के लिए? क्या हमें अपने घर में भ्रातृत्व भाव नहीं कायम करना चाहिए? हम दूसरों से गाना सुनाए बताएं साहब कि ये व्यवहार अगल बगल में होना चाहिए। मुझको एक वक्तव्य याद है, ये बहुत सुंदर, आदरणीय श्री कालीचरण शर्मा जी शांतिगंज में गोष्ठी ले रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम कैसे गायत्री को जन जन तक पहुंचाओगे, तुम गायत्री को जन जन तक कैसे पहुंचाओगे। बड़ा अच्छा लगता है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे के बड़े बड़े करोड़ों वाले कार्यक्रमों की जगह पर जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई बहन जब ये काम करते हैं, ग्रह ग्रह गायत्री की जने जने उपासना, हर घर में आप लेकर के जाइए, और हर घर में आप लेकर के जाने की शुरुआत कहां से करेंगे, इस पर विचार कीजिए। कहां से शुरुआत करेंगे? यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपके बगल में भी घर है। कालीचरण जी, आदरणीय कालीचरण जी कहा करते थे कि एक बात बताओ भला, तुम गायत्री को कहां तक कैसे पहुंचाओगे? तुम्हारे यहाँ कोई दूध वाला आता है? कहा हाँ। कितने दिन से आता है? साल भर से। कोई बदला है या वही आता है? कहा वही रोज आता है, दूध दे करके जाता है। तुम्हारे घर में एक साल से एक आदमी डेली आता है, दूध दे करके जाता है, उसका मतलब तुम्हारा कंटिन्यू संपर्क है रोज। क्या तुम आज तक उसको गायत्री बता पाए? नहीं, उसको तो नहीं बता पाए। कैसे बताओगे तुम? तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जहां पढ़ने जाते हैं, वो रिक्शा वाला, वैन वाला रोज तुम्हारे बच्चों को ले, जिस आप 3 साल से वही ढो रहा है, उसको एक बार गायत्री मंत्र बताया तुमने? उसको तो नहीं बताया। तो कंटिन्यू जिसका तुम्हारा डेली संबंध है, उसको तुम यार नहीं बता पाए, कैसे बताओगे तुम? आखिर में बताओ भाई, कौन सा ब्रेकर था बीच में, कौन सा व्यवधान था तुम्हारे उसके बीच में, जिसके चलते तुम उसको अपने मिशन की बात, अपने गुरु का संदेश नहीं दे पाया? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो हम जो कुछ, गुरुदेव कहते हैं ना कि जो कुछ औरों को समझाते स्वयं उसे कितना अपनाते। भले ही बात अलग है, हर मोहल्ले में, हर आसपास में अच्छे बुरे लोग होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम ही बुरे हों, हमारा पड़ोसी भी बुरा हो सकता है, उसके नाते हमारी अनबन हो शायद। लेकिन नहीं, एक प्रामाणिकता तो हमारे जीवन में कायम होनी ही चाहिए कि हमारा पड़ोसी हमारी अनुपस्थिति में मिलने वाले व्यक्ति से ये न कह सके, उसको हम ये कहने का दाव न दें कि इस आदमी में ये कमी है। जब वो कहे भाई साहब हमारी इनकी बनती तो नहीं है, वो अलग विषय है, लेकिन आदमी ये क्वालिटी का है। जब इस रूप में अपने आप की प्रामाणिकता आप समाज में सिद्ध कर सकते हैं, तो आप असली हो सकते हैं अपने गुरु के मॉडल।